क्या आपने चाइना के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को पहले कभी देखा है? ये लोग अपने अंडरवियर को जमीन के अंदर क्यों गाड़ रहे हैं? इंटरेस्टिंग है। और यमन के इन मछुआरों को मछली के अंदर कुछ ऐसा मिला कि ये बन गए करोड़पति। क्या था वो, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिसका पंच इतना मजबूत है कि एक मुक्का किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज के 2 टुकड़े कर सकता है। मिलिए एशियन हल्क के नाम से मशहूर चाइना के इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति अपने एक मुक्के से किसी भी मजबूत चीज के 2 भागों में बांट सकता है। जितने स्ट्रॉन्ग इसके पंच है उतने ही स्ट्रॉन्ग इसके किक भी हैं। और ये कितने स्ट्रॉन्ग है इसका नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 8, अंडरवियर हमारे प्राइवेट पार्ट्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोग चड्डी का इस्तेमाल खेतों की फर्टिलिटी को जांचने के लिए करते हैं? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग खेतों की फर्टिलिटी जांचने के लिए चड्डियों को खेतों में दबा देते हैं और 2 महीने बाद उन्हें वापस निकालते हैं। अगर चड्डी बिल्कुल सही हालत में निकलती है तो इसका मतलब होता है कि खेत की फर्टिलिटी लो है, पर अगर चड्डी कुछ इस तरीके से निकलती है तो इसका मतलब होता है कि खेत की फर्टिलिटी काफी अच्छी है। नंबर 7, सही टाइम पर टीवी का रिमोट एक जगह मिलने का मतलब होता है कि आप अपने घर का मैनेजमेंट परफेक्ट रखते हैं, पर हर घर ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ज्यादातर लोगों को अपना रिमोट ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए स्विस पब्लिक कंपनी लॉजिटेक इंटरनेशनल ने एक सर्वे कंडक्ट किया, ये देखने के लिए कि जब कोई व्यक्ति अपना रिमोट खो देता है तो उसे वो ज्यादातर कहाँ मिलता है। सर्वे में पता चला कि 49% लोगों को रिमोट कॉच पर मिलता है, 8% को रिमोट बाथरूम में, 8% लोगों को रिमोट ड्रेसर ड्रॉर में, 4% लोगों को रिमोट फ्रिज के अंदर मिलता है, तो वहीं 2% लोगों को तो रिमोट ढूंढने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। आपको अपना टीवी रिमोट ज्यादातर कहाँ मिलता है? कमेंट्स में हमें बताइए। नंबर 6, आज फोन की मदद से हम दूसरे देश में बैठे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आसानी से बात कर लेते हैं, पर फोन के आने से पहले लोग खत भेजकर दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधते थे और बातें करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि खत ले जाने वाला पोस्टमैन खत के अलावा बच्चे भी डिलीवर करते थे? 1913 तक यूएसए के कई पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेजने के लिए पोस्ट मास्टर की मदद लेते थे। पोस्ट मास्टर बच्चों को कुछ इस तरीके से थैलों में बैठा कर ले जाते थे। मजेदार बात तो ये है कि ऐसा करना पूरी तरीके से लीगल था। नंबर 5, दुनिया पर राज करने वाली ताकतों ने सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि अंधविश्वास का भी सहारा लिया अपना राज कायम करने के लिए, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कोलंबस। 1503 में कोलंबस जमैका पहुंचा और जमैका के लोगों ने कोलंबस और उसके साथियों की खूब जमकर खातिरदारी की, पर कुछ टाइम बाद कोलंबस जमैका पर कब्जा करने के लिए इंटेंशन से वहां के लोगों पर हमला करने लगा और इससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने कोलंबस और उसके साथियों की फूड सप्लाई रोक दी। यहाँ कोलंबस ने अंधविश्वास का सहारा लिया और लोगों को कहा कि उनके खाना रोकने के फैसले से भगवान खुश नहीं है, और इनका सबूत 29 फरवरी 1504 को आसमान में देखने को मिलेगा। कोलंबस काफिले में जर्मन एस्ट्रोनॉमर रेजियो मोंटानस भी मौजूद थे, जिन्होंने कोलंबस को 29 फरवरी की रात को होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था, जिसमें चांद पूरी तरीके से लाल होने वाला था। जब 29 फरवरी की रात लोगों ने आसमान में चंद्र ग्रहण देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कोलंबस से माफी मांगी और उनकी फूड सप्लाई शुरू कर दी। नंबर 4, अगर आपको अपनी जमीन पर घर बनाने से सरकार मना कर दे तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आ जाएगा और आप अपने केस को कोर्ट तक लेकर जाएंगे, पर लंदन के इस व्यक्ति ने जो किया वो आपकी होश उड़ा देगा। इनका नाम है रसेल ग्रे। ग्रे को पेजेस वॉक में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी पर साउथ वार्क काउंसिल ने घर बनाने की परमिशन नहीं दी। इस पर ग्रे ने उस प्रॉपर्टी पर टैंक लगाने की परमिशन मांगी और काउंसिल को लगा कि ग्रे सेप्टिक टैंक की बात कर रहे हैं और उन्होंने ग्रे को परमिशन दे दी। इसके बाद ग्रे ने रशियन T-34 टैंक को अपनी जमीन पर खड़ा कर दिया और उसकी गन को काउंसिल के ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। नंबर 3, प्रकृति अपने अंदर कई अजूबे समेटे हुए हैं और ऐसा ही एक अजूबा है आइसलैंड के वेस्टमैन आइलैंड पर। इस आइलैंड को एलिफेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस आइलैंड पर मौजूद चट्टानों का शेप हाथी जैसा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो समंदर में कोई हाथी बैठा हुआ
हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेस्टमैन आइलैंड की ये चट्टानें वोल्केनिक इरप्शन से बनी है। 1.5 बिलियन साल पुरानी ग्रेनाइट से बनी ये चट्टानें दूर से देखने पर साइरस में खड़े हाथियों की ट्रेन जैसी दिखाई देती है। नंबर 2, हर जीव अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। शिकारी को चकमा देने और उनसे बचने के लिए हर जीव की टेक्निक यूनिक होती है और आज हम आपको बताएंगे पोर्क्यूपाइन फिश की ही एक शानदार टेक्निक, जिसका इस्तेमाल कर ये फिश अपने शिकारी के रोंगटे खड़े कर देती है। पोर्क्यूपाइन फिश को जब अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी को फुलाना शुरू कर देती है और अपने आकार को दोगुना कर लेती है। इस काम के लिए ये मछली पानी और हवा का सहारा लेती है और अपनी बॉडी को गेंद जैसा आकार दे देती है। मछली का शिकार करने आया जानवर इसके अचानक बढ़े आकार से डरकर भाग जाता है। नंबर 1, मछुआरे रात दिन मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। ऐसे में मछली पकड़कर अमीर बनना उनके जहन में दूर दूर तक नहीं होता। पर आज हम आपको जिन मछुआरों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें समंदर में कुछ ऐसा मिला कि वे रातों रात करोड़पति बन गए। यमेन के गल्फ और अदान में कुछ मछुआरे मछली पकड़ने गए थे और वहीं उनके हाथ लगी एक मरी हुई व्हेल। उन्होंने व्हेल को पानी से बाहर निकाला और उसका पेट काटा और वहाँ उन्हें पूरे 11.33 करोड़ की एम्बरग्रीस मिली, जिसे सरल भाषा में व्हेल की वॉमिट भी कहा जाता है। एम्बरग्रीस का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने में होता है, इसीलिए इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए